हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पासपोर्ट कैसे बनाते ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको भी आप सोच रहे हैं कि हम घर पे बैठे हुए अपना क्यों नहीं पासपोर्ट ऑनलाइन कर सके, तो आप इस वीडियो के माध्यम से 100% आप ये अपना पासपोर्ट बना सकते हो, वो भी गारंटी के साथ। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से प्रोसेस करना है, पेमेंट करना है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि नया पासपोर्ट हम लोग किस प्रकार बनवाते हैं। ठीक है। तो अगर आप मोबाइल के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं या पीसी के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जिस माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको एक इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना एक गूगल क्रोम ओपन कर ले रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से आपको अपने फोन में या लैपटॉप में ओपन कर लेना है। करने के बाद देखिएगा, आप लोग को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए पासपोर्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे साइट का नाम जो होता है पासपोर्ट सेवा, क्या आपको सर्च करना है? पासपोर्ट सेवा। और जैसे हम पासपोर्ट सेवा यहाँ पे सर्च करेंगे और आपको इंटर बटन को प्रेस कर देना है, या पासपोर्ट सेवा आपको सर्च कर लेना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वाला लिंक आप लोग के सामने आएगा पासपोर्ट इंडिया, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पासपोर्ट इंडिया, या जस्ट उसके नीचे यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट सेवा। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे कीजिएगा तो जो पासपोर्ट का ऑफिशियल साइट होता है हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में नहीं आता है भाई कि हमको पासपोर्ट किस प्रकार बनाना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिएगा, अगर पासपोर्ट आप बनाने का सोच रहे हैं या बना रहे हैं, आपको उसमें कंफ्यूजन है, तो ये सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको अगर न्यू पासपोर्ट बनवाना हो या बनाना हो, तो अगर आप न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं अगर किसी व्यक्ति का, तो आपको सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। अगर इसके पहले आपने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप एक अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके माध्यम से आप 5 पासपोर्ट बना सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 5 पासपोर्ट बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है ना। अगर किसी कस्टमर का बना रहे हैं उसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप पहले से अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करके रखे होंगे। ठीक है। तो आपको देखिएगा किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। यूजर रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आ जाना है। ठीक है ना। और यहाँ पे आइएगा तो आपसे पासपोर्ट ऑफिस पूछेगा, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस डाल देना है। और यहाँ पे गिव नेम का मतलब, मान लीजिए मोहन कुमार राम है किसी का नाम, तो आपको यहाँ पे मोहन कुमार को लिख देना है। और जो लास्ट नेम होता है उसे सरनेम कहते हैं, तो आपको लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। कैसे, मान लीजिए कोई का नाम हो गया मोहन सिंह, तो मोहन फर्स्ट नेम जो होगा वो गिव नेम हो जाएगा, और जो लास्ट नेम होगा वो सरनेम हो जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। और आपसे पूछेगा कि जब आप लॉगिन कीजिएगा तो क्या आप अपने ईमेल को ही डाल के लॉगिन कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज जीमेल आईडी, यानी कि जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा उसी को आप आगे जब लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा वहां पे ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे हम यस करेंगे ऑटोमेटिक वाला ईमेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने मन से यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद फिर उसको कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर यहाँ पे हिंट क्वेश्चन जो दिया है आपको इसमें से बर्थ सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी आपका जन्म जहां पे भी हुआ है लिख देना है, और यहाँ पे कैप्चर भरना है। और कैप्चर भरने के बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको ये यूजर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो रजिस्ट्रेशन का बना चुके हैं। आपका उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। वो भी आप 2 से 3 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप किसी के भी नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पे किसी भी नाम से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन जब कर लीजिएगा तो फिर आपको इसी साइट पे आ जाना है। और जब आप यहाँ पे आइएगा तो फर्स्ट वाला स्टेप तो क्लियर हो गया रजिस्ट्रेशन का। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप 5 पासपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आना है। क्या आना है? एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आना है यहाँ पे। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा हमसे बोला लॉगिन। तो अगर आपने जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है
तो आपको वो ईमेल यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है आपको? वो ईमेल लिख देना है। जैसे मैंने इसके पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है और मैं उसका वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वहां से रजिस्ट्रेशन करना प्रोसेस अच्छा से सीख सकते हैं। और नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दिया हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। या ऑनलाइन से कोई भी वर्क करना होगा, पासपोर्ट बनाना हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या आपको गमका का मेडिकल हो गया, यानी बहुत सारे ऑनलाइन से संबंधित जितना भी काम है, आप उसके लिए हमसे उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं, मैं यूजर आईडी में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मैं चलिए वो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा मैं यहाँ पे आऊंगा, ये ईमेल हमको मिल गया, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दिया। और लिखने के बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। देखिएगा जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते हमने जो पासवर्ड बनाया था, देखिएगा आपको ईमेल का यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिखना है, रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो पासवर्ड बनाया था तो वो आपको यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है। जैसे मेरा जो पासवर्ड था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और पासवर्ड लिखने के बाद आपको ये कैप्चर को यहाँ पे फिल करना है। और जैसे हम ये कैप्चर को यहाँ पे फिल करेंगे, देखिए ध्यान से आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं, आपको ये कैप्चर को फिल कर देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम ये लॉगिन कर लेंगे तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से हो जाने वाला है, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम लोग का पेज हो जाएगा तो देखिएगा अब कैसे पता चलेगा लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिएगा लॉगिन जब हो जाएगा तो जिस हम लोग ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे वो यहाँ पे मेल हम लोग का शो करने लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपने इसके पहले ये जो लॉगिन आईडी है, अगर आपने इसके पहले कोई अगर आपने पासपोर्ट बनाया हो या नहीं बनाया हो, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो उसका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा कि इसके पहले आपने कोई बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर आपको नया बनाना हो पासपोर्ट या री इशू करना हो, देखिएगा यहाँ पे दे रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और यहाँ पे री इशू पासपोर्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। आपको नया बनाना हो या किसी का रिन्यूअल करना हो, उसके लिए आपको इसी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। या किसी का पीसीसी करना हो तो उसके लिए आप अप्लाई फॉर पुलिस यहाँ पे क्लियरेंस सर्टिफिकेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दिए। अगर पीसीसी किसी का करना हो तो, अगर नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो अभी नया पासपोर्ट बनाना सीख रहे हैं, तो आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे, तो देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो नीचे हम लोग को एक दे रहा है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम वहां पे आएंगे तो देखिएगा हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं कि री इशू कर रहे हैं। तो अगर आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, अगर किसी का री इशू कर रहा है तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं नया पासपोर्ट बना रहा हूँ तो मैं फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करूंगा। और नॉर्मल तत्काल, नॉर्मल का मतलब हो गया कि ये नॉर्मल आपका बनेगा कि मतलब कि जैसे जितना टाइम, मान लीजिए 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन में बन के मिलेगा। और तत्काल का मतलब ये होता है कि जहां 10 दिन का टाइम होता है वहां पे 5 से 7 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो दोनों में पेमेंट का अंतर होता है। अगर ये वाला नॉर्मल बनवाइएगा तो आपका जो चार्ज कटने वाला है वो 1500 रुपया कटने वाला है, और ये जो बनवाइएगा इसमें 3000 से 3500 रुपया चार्ज कटने वाला है। अगर इस पैसा का जानकारी आपको चाहिए तो जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो का वो आप देख सकते हैं वीडियो, उसमें वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे चेक करना है, कि किसका कितना रुपया लगता है, वो सारा डिटेल उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप 36 पेज का बनाना चाहते हैं कि 60 पेज का। जो पासपोर्ट बनेगा उस पे स्टम्प मोहर लगता है, जब हम लोग विदेश जाते आते हैं तो हर एक पेज पे स्टम्प लगता है या मोहर लगता है। तो अगर बार बार हम लोग को जाना होता है ना तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है पेज, तो इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग को पासपोर्ट को रिन्यूअल करना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप बार बार जाना चाहते हैं, बार बार आना चाहते हैं, यानी 10 साल के अंदर अगर आपका पासपोर्ट का पेज भर जाएगा, आपको लगता है कि हाँ हम 10 साल के अंदर 20 बार 25 बार चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 36 पेज का ना बना के 60 कीजिएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो लोग पर्पस यानी कमाने के पर्पस से जो विदेश जाते हैं वो लोग नॉर्मल 36 पेज के ही बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 36 पेज कर दिया, और उसके बाद से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे सामने पूछ रहा है अप्लीकेंट डिटेल्स। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके पहले आपने जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पासपोर्ट बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किसी के नाम से और किए हैं,
और पासपोर्ट किसी और का बनाना है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप किसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया वो सारा चीज भूल जाना है। अब आप जिनका पासपोर्ट बना रहे हैं उनके आप आधार कार्ड हो या 10th का मार्कशीट हो, जिस जो भी आपके पास उनका डॉक्यूमेंट हो, उस हिसाब से इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप करते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये फॉर्म को फिलअप करके बता रहा हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ पे मान लीजिए किसी का अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गिव नेम, जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम डाल दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ABCD डाल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ABCD, क्या नाम हो गया ABCD, और हमने यहाँ पे डाल दिया कुमार, जो इसका नाम है मैंने वो डाल दिया। मान लीजिए सचिन कुमार राम हो गया, तो सचिन और कुमार इसी में रहेगा, फर्स्ट वाले में गिव नेम में, और जो लास्ट नेम होगा वो सरनेम होता है। तो मैंने यहाँ पे कुमार, तो मैंने क्या डाला नाम में ABCD कुमार, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेस्टर। ट्रांसजेस्टर का मतलब होता है किन्नर, ठीक है ना। तो आप जिनका भी पासपोर्ट बनवा रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं मेल हूं तो मेल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा हैव यू, देखिएगा आपसे पूछ रहा है ईवर बीन नो बाई अदर नेम, माने बोल रहा है कि जो आपने इसके ऊपर नाम लिखा है क्या इसका दूसरा भी नेम है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। यानी आप बता रहे हैं आपको 100% जो मैं नो करूंगा जो यस करूंगा आपको भी सेम वही करना है, ठीक है ना। तो ये जिनका भी आप पासपोर्ट बनवाएगा, अगर कोई जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया मोहन, तो बहुत लोग घर का होते हैं तो कुछ कुछ कहते हैं, तो आपको इसमें वो चीज डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ABCD कुमार लिख दिया तो इसका दूसरा नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा देखिएगा हमें बोल रहा है हैव योर ईवर चेंज योर नेम, माने जो आपने ये नाम डाला है कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको मैं नो नो कर रहा हूँ, आपको भी नो नो करना है, ठीक है ना। अब ठीक है, उसके बाद हमसे बोला है डेट ऑफ बर्थ, माने जो आपने यहाँ पे नाम डाला है जिस एप्लीकेंट का बना रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो चलिए मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी हम नाम फिलअप किया है, मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू एक डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर दे रहा हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू एक डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिया, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, कोई यहाँ पे देखिएगा मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप जो आपका जन्म हुआ है आप क्या इंडिया के बाहर आपका जन्म हुआ है। तो नहीं भाई, मेरा इंडिया के अंदर ही जन्म हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यस वाले ऑप्शन पे देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरा जन्म आउट ऑफ इंडिया है, मैंने मेरे इंडिया के बाहर जन्म नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे नो रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने बोला कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो जहां पे भी आपका जन्म हुआ है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिहार से आते हैं और जो हम ब्लॉक के अंदर आते हैं, जो भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट जानते हैं, जिसका आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ेगा हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे स्टेट पूछेगा भाई आपका स्टेट कहाँ पे है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ गया और जो भी हम लोग का स्टेट है मैं यहाँ पे स्टेट डाल दिया, ठीक है ना। तो मेरा स्टेट बिहार पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे बिहार डाल दिया, और जो भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो किसका डिस्ट्रिक्ट डालना है, तो जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पासपोर्ट जिसका बना रहे हैं उसी का आपको सारा डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैरिटल स्टेटस उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर शादी हुआ है तो मैरिड डालना है, और शादी नहीं हुआ तो आपको सिंगल पे क्लिक कर देना है। जैसे उनका शादी नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर दिया, अगर शादी हुआ है तो आपको यहाँ पे मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो अगर शादी नहीं हुआ तो सिंगल कीजिएगा, ठीक है, अगर शादी हो गया तो मैरिड कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देख रहा है यहाँ पे लिख रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, मैंने बोल रहा है कि जब मैंने आपका यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, कि माने आप जो इंडिया में रह रहे हैं कब से रहे हैं, तो जब से हम लोग का जन्म हुआ तब से रह रहे हैं, तो ये बर्थ पे क्लिक है, आपको इसमें कोई छिड़कानी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप यहाँ पे आ जाएगा तो आपसे बोलेगा कि पैन कार्ड, यहाँ पे वोटर कार्ड, अगर है तो उसका नंबर डाल देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इम्प्लॉय टाइप, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको इम्प्लॉय टाइप में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आप जिसका भी बना रहे हैं आपको यहाँ पे प्राइवेट चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट आपको चूज कर लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइवेट चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो अब देखिएगा स्पाउस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट,
यानी बोला जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे फैमिली मेंबर यानी जो आपके गर्जियन यानी कोई आपका यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस करता है कि नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है या नहीं है, आपको यहाँ पे नो कर देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा आप कितना तक पढ़े हुए हैं, तो आप जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन हुआ यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि जब आपका यहाँ पे इंक्वायरी होगा यानी जहाँ पे भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाइएगा वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट देके जाना है, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो वो क्वालिफिकेशन डाल देना, देखिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10th डालना हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10th यहाँ पे लिखा हुआ है 10th पास एंड एबव, तो हमने यहाँ पे 10th डाला है। इसका मतलब कि आप 10th का भी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं और इंटर का भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को इंटर चाहिए, मेरे को इंटर कर दीजिए, तो आप 10वां और इंटर दोनों यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं और 100% आपको लेके जाना होगा। अगर इंटर नहीं भी लेके जाते हैं तो आपको 10th का यहाँ पे ले जाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन डाला हुआ है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पे 7 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी, ठीक है ना। अगर आपको ईसीआर चाहिए तो भाई आपको यहाँ पे 10th करना होगा, ठीक है ना। 10th कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10th नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ये नो हो जाएगा, ठीक है। ईसीआर का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से। और यहाँ पे नॉन एसीआर, अगर आपका ये एसीआर नहीं होता है तो आप जो बढ़िया कंट्री होता है यानी जो हैवी कंट्री होता है वहां पे आप नहीं जा सकते, जो नॉर्मल कंट्री होता है वहीं पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे 7 पाथ है, तो आप अगर 3-4 साल किसी भी कंट्री जाके रह जाते हैं, उसके बाद जब आप रिन्यूअल कराइएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका ईसीआर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो पढ़े लिखे हैं उनका ईसीआर यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 10th डाल दे रहा हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे 10th डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस एप्लीकेंट का बना रहे हैं उसके शरीर पे कोई कटा दब्बा कोई भी निशान है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और नहीं है तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमसे बोला जा रहा है आधार नंबर, ठीक है ना। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यू बना रहा हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं डाला है, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर भी देखिए मैं रैंडम वैल्यू फिल कर रहा हूँ, देख रहे हैं ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे फिल करना है, तो चलिए मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जिनका भी आप एप्लीकेंट का बनाइएगा उस पे आपको सही यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर देना है, और यहाँ पे सारा डिटेल जिस एप्लीकेंट का बनाएगा वहाँ पे मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आ जाएंगे, तो हमसे बोल रहा है प्लीज इंटर वैलिड आधार नंबर। देखिए आधार नंबर नहीं ले रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर फिलअप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी अदर मैंने जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू भर के दिखाने वाला हूँ। तो जब आप यहाँ पे आधार नंबर भर लीजिएगा तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, जब नहीं भरिएगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, ठीक है ना। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा यहाँ पे फैमिली डिटेल्स हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अपने पिता फैमिली डिटेल्स का मतलब कि आपको अपने घर जीवन यानी अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है फादर्स लीगल घर जीवन नेम, तो आपको यहाँ पे जो भी आपके पिताजी का नाम हो, जैसे मान लीजिए ABCD हमने कुमार डाला, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ XYZ, और मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने कुमार लगा दिया। मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, यहाँ पे XYZ डाला और वहां पे उसके पिताजी का नाम यहाँ पे कुमार डाल दिया, ठीक है ना। यानी जो भी उसका फर्स्ट और मिडिल था हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद जो भी लास्ट नेम है हमने सर नेम में उसको डाल दिया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी का मोहन कुमार राम पिता का नाम है तो आपको मोहन कुमार इसमें डाल देना है, राम आपको नीचे डाल देना है, ठीक है ना। अगर मोहन सिंह हो गया तो आपको मोहन ऊपर डालना है और सिंह आपको नीचे डालना है, ठीक है। या मोहन राम हो गया तो पहले मोहन डालना है उसके बाद से राम डालना है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको डाल देना है, ठीक है। अब उसके मम्मी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो चलिए मैंने यहाँ पे सेम आपको यहीं पे मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे XYZ डाला है तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया EFG मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू भर के बस आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जो जो भी उसके माता का नाम होगा यहाँ पे डाल देना, और मैंने यहाँ पे डाल दिया देवी, ठीक है ना, EFG देवी, ठीक है ना। उसके बाद ये डालने के बाद देखिएगा फिर हमसे बोला है लीगल गर्जियन नेम, तो जो आपने पिता का नाम ऊपर डाला है सेम आपको वही यहाँ पे मैं डाल रहा है XYZ, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कुमार, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से सेम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ध्यान से फिलअप कीजिएगा। जो आपने इसके पिता का नाम ऊपर फिलअप किया होगा सेम वही लीगल गार्जियन नेम में आपको यहाँ पे डाल देना, और डालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे बोला जा रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, मैं आउट ऑफ इंडिया मैंने इंडिया का एड्रेस मैंने इंडिया के बाहर का एड्रेस नहीं है,
तो हमारा ये नो रहेगा, आप लोग को ध्यान में समझना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कोई छिड़कान नहीं करना, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आना है, तो जिनका भी आप पासपोर्ट बना रहे हैं उनका आपके आधार के अनुसार आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप गाइड कर रहा हूँ वैसे आपको डालना है, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे विलेज होगा आपको विलेज लिख देना है, और विलेज लिखने के बाद जो भी उनका गांव होगा पोस्ट होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए कोई भी गांव का यहाँ पे नाम डाल दिया, ठीक है ना। और जो भी पोस्ट ऑफिस होगा मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पे डाल दिया, पोस्ट ऑफिस मैंने डाल दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, जो भी उनका थाना होगा आपको यहाँ पे थाना भी आपको यहाँ पे ले लेना है, और लेने के बाद से आपको यहाँ पे थाना भी डाल देना है, ठीक है ना। जो भी आपका थाना होगा डाल देना है, और थाना लिखने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिएगा विलेज टाउन सिटी पूछ रहा है, मैंने आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है, या अपने गांव का नाम डालना है, ठीक है ना। दो गो में से एक डालना है, या तो अपने गांव का नाम डालना है, या तो आपको अपना सिटी, यानी सिटी का मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया, और डालने के बाद क्या करना है, अपना यहाँ पे स्टेट चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो भी स्टेट पड़ता है मैंने यहाँ पे स्टेट चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमसे बोल उसके बाद से हमसे बोला जा रहा है कि भाई जो आपने यहाँ पे स्टेट चूज किया है उसके अंदर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको ये डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है उसके अंदर आपका जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने जो हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किया है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद से आपको पिन कोड डालना है। माने जिस एरिया से हम लोग आते हैं या जिस बंदे का हम लोग बनाएंगे, और जिस बंदे का हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट बना रहे हैं उसके आधार पे जो भी उसका पिन कोड होगा आपको यहाँ पे उसका पिन कोड यहाँ पे क्या करना है, फिलअप कर देना। ध्यान समझिएगा, जो भी उसका पिन कोड होगा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद उसका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है ना। जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा उसको आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसा रैंडम वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर 2242628, और मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। और रैंडम वैल्यू डालने के बाद उसके बाद सबसे यहाँ पे ईमेल भी पूछ रहा है कि आप भाई यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए जिनका भी आप ईमेल डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ABCD मैंने रैंडम वैल्यू के लिए डाल रहा है ABCD, और यहाँ पे gmail.com मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए ABCD डाल दिया। उस पर हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यानी बोला जा रहा है कि जो आप ये पासपोर्ट बना रहे हैं क्या आपके पास एड्रेस जो है वो अवेलेबल है। तो यस, मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको यस कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज परजेंट एड्रेस, यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका परजेंट एड्रेस भी है। तो आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है, और करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमसे ओके का ऑप्शन मिलेगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पे नो यहाँ पे थैंक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो नेम एंड एड्रेस देखिएगा, इमरजेंसी कांटेक्ट। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप ये पासपोर्ट बनवा रहे हैं, अगर आपको इंक्वायरी करना हो या आपके मोबाइल पे कॉल करना हो बट आपका बाई चांस कॉल ना लगे, तो आप किसी और का भी यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट यानी दूसरे का भी यहाँ पे नाम मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं जिससे कि आपको कांटेक्ट कर लिया जाए। तो चलिए मैं जिनका पासपोर्ट बना रहा हूँ उनका ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो भी उनका नाम था, जैसे जिस एप्लीकेंट का बनाएगा उनका सबसे पहले नाम लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे ABCD मैंने जो नाम लिखा था वहां पे डाल दिया, ABCD कुमार डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, SO यहाँ पे कर देना, SO यानी सन ऑफ। तो सन ऑफ में हमने क्या डाला था, XYZ कुमार हमने डाल दिया, ठीक है ना। मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद जो भी उनका एड्रेस हमने डाला था, जैसा हमने जो भी एड्रेस वहां पे डाला था मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जो भी यहाँ एड्रेस डाला था एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे वही एड्रेस डाल रहा हूँ। और यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद देखिएगा मैंने जो डाल रहा हूँ यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, जो भी एप्लीकेंट का नाम था मैंने यहाँ पे एक ABCD कुमार था तो मैंने यहाँ पे ABCD कुमार कर दिया। फिर उसके पिताजी का नाम मैंने XYZ किया था, उसका भी नाम डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो भी उसका एड्रेस पड़ रहा था, यानी घर कहाँ पड़ रहा था, पोस्ट कहाँ पड़ रहा था, PH कहाँ पड़ रहा था, डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार, जो भी था हमने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। किनका, तो वो एप्लीकेंट का हमने मोबाइल नंबर जो डाला था वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या दूसरा भी मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे
रैंडम वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर टाइप करते, ठीक है ना। मैं ये सब रैंडम वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, कोई ये फोन नंबर है नहीं, मैं गलत गलत यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको बस सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे यहाँ पे जो डिटेल पूछेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल नॉट अवेलेबल, देखिएगा आपको क्या करना है, ये तो आपका 100% नो है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको वहां पे नो रहने देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको आइएगा तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डिटेल ऑफ द प्रीवियस करेंट यहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिस पासपोर्ट ना, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डिटेल में क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है ना। आपको ध्यान में समझिएगा, जैसे मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ आपको क्लिक करना है, डिटेल नॉट अवेलेबल आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है हैव योर एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, मैंने बोला रहा है कि अगर आपने इसके पहले कभी पासपोर्ट बनाने का ट्राई किया हो और पासपोर्ट ऑफिस गया हो, इसके बाद इंक्वायरी हुआ है, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हो, ऐसा कुछ आपके पास ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ है तो आपको नो करना है। अगर इसके पहले हुआ भी है आपके साथ कि पासपोर्ट नहीं बना है, आप गए थे ऑफिस में, इंक्वायरी में छट गए या कुछ में छट गए, थाना पे नहीं हुआ, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है फिर भी आपको नो करना है। अगर आप यस कर देते यहाँ पे तो आपसे फाइल नंबर मांगा जाएगा। देखिए जैसे मैं यस कर रहा हूँ, तो जब आपने इसके पहले पासपोर्ट बनवाया होगा, नहीं बना होगा, फिर भी आपको एक फाइल नंबर मिलता है, वो फाइल नंबर डालना पड़ेगा, और कब आपने अप्लाई किया होता है वो डेट भी डालना होता है, और यहाँ पे नेम ऑफ द पासपोर्ट ऑफिस, मैंने किस पासपोर्ट ऑफिस से आपने ये करवाया था सारा, वो आपको यहाँ पे डिटेल डालना होता है, ठीक है ना। तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान समझिएगा, एक एक स्टेप में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपसे ये सारा जो ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है यस नो, तो आपको सारे ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देना है, किसी भी ऑप्शन को आपको यस नहीं करना है, नहीं तो आपका पासपोर्ट बनने वाला है, यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आना है, ये सारे ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देना, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देना है। और नो करने के बाद देखिएगा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको सारे ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देना है, किसी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, ये सारे ऑप्शन को आपको एक एक करके आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको 100% मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा एक एक स्टेप में आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार आपको पासपोर्ट को अप्लाई करना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन को नो कर देना है और उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पासपोर्ट का लास्ट पेज और फर्स्ट पेज होता है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाने वाला है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये सारा डिटेल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे अच्छा से मिला लीजिएगा, जिनका भी आप फॉर्म भरिएगा उनका अच्छा से डिटेल मिला लीजिएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पे टाइप यानी ये पी दिखा रहा है, पी का मतलब हो गया पासपोर्ट हम बना रहे हैं, उसके बाद से उपनाम जो लास्ट नेम हम लोग का तो दिखा रहा है, जो फर्स्ट नेम हमने एबीसीडी डाला था वो हम लोग का नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका नाम आने वाला है, ठीक है ना। आपको ये सारा अच्छा से मिला लेना है, जैसे मैंने जो डाला था कि भाई ये इंडिया का लड़का है तो हमने यहाँ पे इंडिया डाल दिया, फिर इसका मेल है तो मेल डाल दिया, जो भी इसका रैंडम वैल्यू डेट ऑफ बर्थ था मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, इसका जन्म स्थान हमने जो डाला था यहाँ पे आ गया, उसके बाद से ये सारा डिटेल मिला लेना है। और ये देखिएगा यहाँ पे जारी करने का स्थान, ये अभी कुछ नहीं यहाँ पे आएगा क्योंकि जब तक आपका पासपोर्ट बनता है उस पर ये सारा डिटेल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आकर के जितना भी पासपोर्ट बनाएगा उसके पिताजी का नाम यहाँ पे मिला लीजिएगा, जैसे मैंने उसका डाला था पिताजी का नाम XY कुमार, तो यहाँ पे वो चीज आ गया। उसके माता का मैंने जो नाम डाला था वो आ गया। अगर आपका शादी हुआ था तो वहाँ पे पत्नी का भी नाम डालने को देता तो यहाँ पे पत्नी का नाम आपका आता, ठीक है ना। जो भी उसका मैंने एड्रेस डाला वो एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, पिन कोड आ चुका है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। और ये सारा आपका सही होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपने चलिए पासपोर्ट का फॉर्म तो भर लिया, अब जब आप जहां पे भी इंक्वायरी कराने जाइएगा, जैसे हाजीपुर चले गए या पटना चले गए या दिल्ली चले, मतलब जहां पे भी आपको जाना है आपको वहां पे डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है आप ध्यान समझिएगा। आपने हमने तो डाला था कि भाई 10th पास है तो 100% तो बन रहा है कि मेरे को 10th का मार्कशीट ले जाना ही ले जाना है, कोई इसमें डाउट नहीं है, जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट वो ले जाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या ले जाना है, तो हमसे बोला जा रहा है कि प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी जो आपका जन्म तिथि है, जो आप यहाँ पे जन्म तिथि डाले हैं पासपोर्ट में, उसके जगह पे आप वहां पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप क्या दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इतना सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से जो आपके पास अवेलेबल है आप वहां पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा,
और नहीं तो आपको देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे वोटर, यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल बता रहा हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे पेन कार्ड चूज कर लीजिए, आप भी वहाँ पे पेन कार्ड चूज कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड चूज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया, और डालने के बाद हमसे बोला जा रहा है कि प्रूफ ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट डिटेल्स, यहाँ पे देखिएगा रेसिडेंटल एड्रेस, यानी बोला जा रहा है कि जो आपने एड्रेस इसमें डाला है उसके जगह पे आप क्या ले जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करूंगा, देखिए सबसे ऊपर में हमको आधार दे रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लिया कि चलिए भाई मेरे पास मैं आधार कार्ड ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो आधार पे डिटेल है वो मेरा सब सही है जो हमने पासपोर्ट में डाला है, ठीक है ना। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लेस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है कि यहाँ से भाई हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेव माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो योर अप्लाइड फॉर हैव बीन सेव सक्सेसफुली का एक ऑप्शन आ गया हम लोग का, कि ये जो भी हमने फॉर्म भरा था ये सेव हो चुका है। और सेव होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो देखिएगा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे हम इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दिखेगा ये सारा डिटेल खुल के आ जाना है। आपको एक एक स्टेप अच्छा से यहाँ पे मिला लेना है, और मिलाने के बाद क्या करना है, ये मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज करना है। अगर बाई द वे आपका कुछ गलत हो जाता है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर लेना है, ठीक है ना। और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हम लोग यहाँ पे फिर बैक जाएंगे, और यहाँ से एक एक स्टेप बैक जाने के बाद से हम लोग फिर वापस चले जाएंगे, और जिसमें गलती होगा हम लोग यहाँ से बैक जाकर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सुधार देंगे, और सुधारने के बाद फिर हम लोग यहाँ से नेक्स्ट आगे करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से ये सारा डिटेल को क्लियर कर लेना है, और क्लियर करने बाद फिर आपको आई एग्री करना है, और फिर आपको यहाँ पे माई सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब ये डिटेल सेव हो जाए तो आपको यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दे रहा है, सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे बोला जा रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली, यानी ये फॉर्म हम लोग का सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। अब जो आता है पेमेंट के बारी आता है कि भाई आपको पेमेंट करना है। तो जैसा हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, हमको ये बोला जा रहा है कि पेमेंट करने से पहले भाई अपना जो भी आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है उसका डिटेल यहाँ पे चूज कर लीजिए, और चूज करने के बाद आपको वहां पे पेमेंट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पे शेड्यूल ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक किया तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपको इस पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी डिटेल भरे होंगे आपके सामने वो डिटेल आ जाएगा, और डिटेल आने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे, देखिएगा हमको बहुत सारा यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है। आप जिस पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं देख लीजिएगा, ये डेट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, वो कब का टाइम मिलने वाला है, कब आपको जाने वाला है। तो देखिएगा पटना का दिखाई दे रहा है कि 12 तारीख को डेट खाली है। फिर यहाँ पे आरपीओ पटना का भी दिखाई दे रहा है, नॉट अवेलेबल है। अब यहाँ पे पूर्णिया का दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको जाना है आप डेट यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आइएगा तो आपसे लोकेशन यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस ऑफिस जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू मैंने पटना ही चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो जो ये कैप्चर दिया आपको ये कैप्चर को फिलअप कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कैप्चर को फिलअप कर रहा हूँ, मैंने कैप्चर को फिलअप कर लिया, और उसके बाद से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये डिटेल आ जाएगा, और ये हमको पेमेंट बताएगा कि भाई आपका ये कितना पेमेंट लगने वाला है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि अब नॉर्मल हम लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, 36 पेज का बना रहे हैं, तो हम लोग को इतना पेमेंट लगने वाला है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो हमसे यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा जो ये हरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये हम लोग का अवेलेबल बता रहा है कि आपको इस डेट पे आपका अपॉइंटमेंट खाली है। अगर उस पर क्लिक कीजिएगा आपका तो उसी डेट का आपको अपॉइंटमेंट बुक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि 12 को खाली है, 15 को खाली है, 16 को है, 17 को, 18 को, ये हमको क्या बता रहा है, अवेलेबल बता रहा है कि आपको पासपोर्ट ऑफिस इस तारीख को आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को 12 को जाना है, 18 को जाना है, जिस डेट को आपको जाना है उस डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और जैसे इस डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ओके अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपके पास क्या चीज है। अगर आपके पास यूपीआई यानी पे फोन, गूगल पे, पेटीएम जो भी है, आप अगर उससे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए।
अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे टाइम दे दिया है कि इतना देर के अंदर आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा हमको यहाँ पे क्यूआर कोड का एक ऑप्शन दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे क्यूआर कोड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिएगा यहाँ पे भैया क्यूआर कोड ये आ चुका है। इसको आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपके पास है वो स्कैन कर लेना है और पेमेंट कर देना है। और जैसे ये पेमेंट हो जाएगा उसके बाद से आपको यहाँ पे स्लिप 100% मिल जाने वाला है। अगर ऐसा कुछ भी आपके पास दिक्कत आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप उस मोबाइल नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके जो भी हेल्प लेना चाहते हैं यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है, एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है। तो अभी तक आपने ये वीडियो को ये पूरा नहीं देखा है तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा ये वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है, जब तक आपका ये पासपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम ऐसा ही वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो लेकर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला है। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने मोबाइल नंबर डाला है, उस मोबाइल नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना है, ये आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक